मसीह यस्सु के ज़िंदा नाम में सबको सलाम। जय मसीह की। खुदावन का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसने ये हमें मौका दिया है ताकि हम फिर से खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। अज़ीज़ों, आगे जाने से पहले हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर जो है खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावन यस्सु नासरी। प्यारे बाप, अपनी बरकतों को खुदावन यस्सु तू हमें देता है। और प्यारे खुदावन, मैं जानता हूँ खुदावन यस्सु नासरी कि तू जिंदा आसमानी बाप है और अपने खुदावन आसमान को सबके लिए खोलता है। प्रभु, आज मेरे प्यारे खुदावन, जितने भी तेरे बेटे बेटियां खुदावन इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरे प्यारे खुदावन, सबको अपनी आसमानी बरकतों से भर मेरे प्यारे खुदावन यीशु। हालेलुया। खुदावन, मैं अपने आप को भी तेरे लहू में कवर करते हैं यीशु जी। खुदावन यीशु नासरी, सब जो है इस कलाम के वसीला से तेरी बरकतों को हासिल करें मेरे प्यारे खुदावन, सबके जीवन में काम करिए यीशु जी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। इन जीसस माइटी नेम वी आस्क, आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन शुक्रगुजारी के लायक है, महिमा के लायक है। अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से और सीखने की कोशिश करेंगे रेजरेक्शन के बारे में, मसीह यस्सु के जी उठने के बारे में। हम देखते हैं कि खुदावन यस्सु नासरी इस दुनिया में आए और उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। कलाम में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि खुदावन यस्सु नासरी का कोई कसूर ना था, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से उन्होंने सलीब पर अपना लहू बहा दिया और लहू बहाने के वसीला से हमें नई जिंदगी दी। और हम देखते हैं कि कलाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि खुदावन यस्सु नासरी जो है उनको क्रूसीफाई किया गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। थोड़ा सा कलाम की ओर जाकर इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के पास अपनी बाइबल्स हैं, प्लीज अपनी बाइबल्स को खोलें। हम मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ेंगे। हम देखेंगे किस तरह से जो है कलाम हमें बताता है खुदावन यस्सु नासरी के जी उठने के बारे में। इसमें इस तरह से लिखा है, सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूडोल हुआ, यानी कि एक वहां पे अर्थक्वेक आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र, यानी कि उसके कपड़े पाले की नाई उज्जवल थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए, यानी कि जो गार्ड थे वो भी कांप गए जब स्वर्गदूत आसमान से उतरा और मरे हुए की तरह हो गए। स्वर्गदूत ने औरतों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, लेकिन अपने वचन के अनुसार, यानी कि अपने कलाम के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां खुदावन पड़े थे, यानी कि प्रभु यीशु नासरी जहां थे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और वे डर और बड़े आनंद के साथ, यानी कि बड़ी खुशी के साथ कब्र से शीघ्र लौट कर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। कलाम में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, खुदावंद यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मौत को हरा दिया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी ने मौत को हरा दिया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उन सारे गुनाहों को खत्म कर दिया। अजीजों, खुदावंद यीशु नासरी जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में आए। हम देखते हैं कि खुदा बाप के प्लान के तहत खुदावंद यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजा गया, ताकि इंसानियत का जो रिश्ता बाप के साथ टूट गया था वो फिर से जुड़ सके। और पुराने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं कि तरह तरह की जो है बलियां, कुर्बानियां दी जाती थी, पशुओं की, यानी कि जानवरों की बलियां दी जाती थी,
लेकिन उन बलियों का भी कोई फायदा ना हुआ, उन बलियों का खून बहाने का भी कोई फायदा ना हुआ। और खुदा बाप को अपना एक लौता बेटा यीशु नासरी जो है उनको दुनिया में भेजना पड़ा, और उनके आने से, उनके खून बहाने से हमें जो है वो नजात मिली। हमारा बाप के साथ रिश्ता जुड़ गया। जिस तरह से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाप और उसकी 16 आयत में इस तरह से लिखा है, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe on him shall not perish but have eternal life। खुदा बाप ने अपने लौते बेटे को, एक लौते बेटे को दुनिया के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लेकर आए वो हलाक न हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। और हमेशा की जिंदगी अजीजों, अब हम कब हासिल कर सकते हैं? जब हमारा ईमान खुदा यीशु नासरी पे होता है, जब हम अपने दिल से इकरार करते हैं, अपने मुंह से ये इकरार कर लेते हैं कि खुदा यीशु नासरी ही हमारा खुदा है। अपने दिल में, हमारे दिल में जो है ये बात आ जाती है और हम तौबा करते हैं, ये खुदावन जो है उसी ने हमारे जीवन को, वही जो है हमारे जीवन को तब्दील कर सकता है। अपनी जीभ से अंगीकार करना, कन्फेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें अपनी जीभ से अंगीकार करने की जरूरत है, खुदावन यीशु नासरी को अपने जीवन में कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु नासरी का जी उठना हमारे लिए उसी वक्त काम आएगा जब हम खुदा बाप को अपने जीवन में कबूल करेंगे। हम देखते हैं कलाम में बहुत अच्छी तरीके से बयान किया गया है। कुछ और थोड़ी आयतों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से कलाम हमें सिखाता है खुदावन के जी उठने के बारे में। हम देखते हैं रोमियो का खत उसका 10 बाप और उसकी 9 आयत में इस तरह से लिखा है, इफ यू डिक्लेयर विद योर माउथ जीसस इज द लॉर्ड, इफ यू डिक्लेयर, यानी कि अगर मैं अपने मुंह से ये अंगीकार करूंगा, अपने मुंह से ये कन्फेस करूंगा, एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, और अपने दिल में ये विश्वास करूंगा, ये ईमान लेकर आऊंगा कि खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है, यू विल बी सेव्ड। कलाम कहता है तो हम बचाए जाएंगे। लेकिन हमें खुदावन के कलाम को मानने की जरूरत है। वी नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम जिस तरह से हमें कहता है, हमें उस तरह से अपने जीवन में चलने की जरूरत है। और खुदावन यीशु नासरी का सचमुच अजीजों जी उठना हमारे लिए उसी वक्त काम आएगा जब हम इन आयतों को, खुदावन के कलाम को अपने जीवन में, अपने निजी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। और आगे देखते हैं रोमियो के खत उसका 6 बाप उसकी 8 आयत से 11 आयत में इस तरह से लिखा है, नाउ इफ वी डाइड विद क्राइस्ट वी बिलीव दैट वी विल also live with him, for we know that since Christ was raised from dead, he can't die again. Death no longer has mastery over him. हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी कलाम में लिखा है, for we know that since Christ was raised from the dead, he can't die again. खुदावंद यीशु नासरी दोबारा जो है वो मर नहीं सकते। कलाम में लिखा है, डेथ नो लॉन्गर हैज मास्टरी ओवर हिम। मौत का खुदावंद यीशु नासरी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी ने हमारे लिए एक बार अपना खून बहा दिया है। एक बार उन्होंने जो है हमारे लिए, उन्होंने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, और दोबारा फिर से जो है ये बात जो है ये काम दोहराए नहीं जाएंगे। तो हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, हम खुदावन पे ईमान लेकर आए, ताकि जो खुदावन का जो रेजरेक्शन है उसका हमारे जीवन में फायदा हो सके। हमें जो है खुदावन के कलाम को अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स निकले जब खुदावन यीशु नासरी ने अपना खून जो है सलीब पर बहा दिया, उसके क्या क्या रिजल्ट निकले। सबसे पहले ये है, वी रिसीव्ड स्पिरिचुअल फ्रीडम, हमने रूहानी आजादी को हासिल किया। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु नासरी इस दुनिया में नहीं आए थे
उससे पहले लोग बंधनों में जकड़े हुए थे। छोटी छोटी बातों के लिए जो है उनको प्रीस्ट के पास जाना पड़ता था और कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां देनी पड़ती थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु नासरी आए तो हम आज़ाद किए गए, हमारी आज़ादी हुई, रूहानी तौर पर आज़ाद किए गए, बाप के साथ रिश्ता जुड़ गया। अब हम जब अपने जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर वीकनेस को फील करते हैं, हम खुदावन से मांगते हैं, तो हम सचमुच जो है खुदावन की आसमानी ताकतों को रिसीव करते हैं। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमारी जिंदगी में काम करता है, पाकरू हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाकरू हमारे जीवन में आता है। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब खुदावन यीशु नासरी इस दुनिया में आए। और खुदावन ने जाने से पहले हमसे ये प्रॉमिस किया था, ये वायदा किया था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वो मददगार पवित्र आत्मा पाकरू आज भी हमारी मदद करता है, आज भी हमारी सहायता करता है। खुदावन यीशु नासरी ने ये प्रॉमिस हमारे साथ किया था और उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। और दूसरा हम देखते हैं प्रोस्पेरिटी इन लाइफ इन एवरी एरिया। हमारे जीवन के हर एरिया में हम खुशहाली को हासिल करते हैं। जो लोग खुदावन यीशु पे बिलीव करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, जिनका ईमान खुदावन यीशु नासरी पे है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी खुशहाली है, किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उनको वो आसमानी खुशी मिलती है, किस तरह से वो आनंद के साथ जॉयफुली अपनी लाइफ को जीते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट जो है खुदावन जब यीशु नासरी ने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए, और क्या क्या उसके रिजल्ट निकले। होप फॉर इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद हमारे अंदर आई। खुदावन यीशु नासरी के कुर्बान होने के बाद हमेशा की जिंदगी आई, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद हमारे अंदर आई। उससे पहले हमारे अंदर ऐसी कोई उम्मीद ना थी। और हमें पापों से माफी मिली, गुनाहों से माफी मिली। हम गुनाहगार थे, लेकिन खुदा बाप ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और मुर्दों में से जी उठे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे खुदावन यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठे और जिंदा होने के बाद वो आसमान पर चले गए। और आज भी जब जब हम उनको पुकारते हैं, वो हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। हमारा ईमान जो है वो जिंदा खुदा पे है। हमारा खुदावन जिंदा है, और जिनका खुदावन जिंदा है वो लोग भी जिंदा है। और इसीलिए हम जिंदा लोग हैं, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा खुदा पे है। हमारा खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो जिंदा है, वो सुन सकता है। और हमें जरूरत है कि हम अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से अपने खुदावन को अपनी जिंदगी में पुकारें। सचमुच वो हमारी जिंदगी में आएगा, सचमुच हमारे जीवन को वो है आसमानी खुशियों से भर देगा। खुदावंद ही जो है वो सारी बरकतों का सोर्स है। तो आओ आज हम अपने दिल में, अपने मन में ये फैसला करें कि खुदावंद यीशु नासरी को अपना जीवन दे। और जिस तरह से खुदावंद यीशु नासरी ने मौत को हरा दिया और जिंदा हो गए, उस तरह से हमने भी रूहानी मौत को हराकर जिंदा होना है। अगर हम अभी तक गुनाह के अंदर फंसे हैं, अगर हम में से अभी भी कोई ऐसा है जो अभी भी अपने आप को रूहानी तौर पे मरा हुआ महसूस करता है, हम जो है खुदावंद यीशु नासरी को पुकारें। और जिस तरह से खुदावंद ने मौत को हरा दिया, उस तरह से हम भी जो है वो जिंदगी को हासिल करें, हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। डोंट वरी अबाउट योर बॉडी, अपने जिस्म के बारे में ना सोचें। हम यहाँ पे जिस्मानी बातों के बारे में जो है जिक्र नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्पिरिचुअल थिंग्स। हमें रूहानी तौर पे जो है वो जिंदा होने की जरूरत है। हम रूहानी तौर पे अगर मरे हुए हैं तो हमें दुआ करनी है कि खुदावंद यीशु नासरी हमें भी रूहानी तौर पे जिंदा करे और हम जो है खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के लायक बन जाएं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल किया है और आप सब जो है खुदावंद की बरकतों को रिसीव करते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आमीन।